नमस्कार बच्चों। आज के लेक्चर में हम दो बातें और सीखेंगे। जब एक नया पार्टनर किसी फर्म में आता है तो वो गुडविल की राशि नकद ला भी सकता है, नकद नहीं भी ला सकता। ये दोनों बातें हमने पिछले वीडियो में कर ली हैं कि जब वो ब्रिंग इन कैश ऑफ गुडविल और नॉट ब्रिंग इन कैश हिज शेयर ऑफ गुडविल। लेकिन कभी कभी ऐसी कंडीशन होती है कि वो अपने गुडविल के हिस्से को कुछ तो ले आता है और कुछ हिस्सा वो नकद में नहीं लाता है। तो ऐसे में हम किस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। दूसरा एक और टॉपिक रह जाता है इसमें, न्यू पार्टनर एडमिट एंड ओल्ड पार्टनर आल्सो गेन। अब हमने देखा जब न्यू पार्टनर आता है तो ओल्ड पार्टनर कुछ न कुछ सेक्रीफाइस करते हैं, या दोनों सेक्रीफाइस करें या सारे सेक्रीफाइस करें या उनमें से कुछ सेक्रीफाइस करें। लेकिन अभी तक हमने पुराने पार्टनर्स का गेनिंग का कोई क्वेश्चन नहीं किया था। तो यहाँ पर एक ऐसा भी क्वेश्चन करेंगे हम जिसमें कि नया पार्टनर एडमिट भी होता है और ओल्ड पार्टनर्स में से एक पार्टनर गेन करता है और दूसरा सेक्रीफाइस करता है, यानी ओल्ड पार्टनर्स में से गेन भी करता है। तो देखिए अब ये दो टॉपिक और हैं, इनको और हम कर लेते हैं। इसके बाद में हमारा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिट ऑफ ए न्यू पार्टनर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद में हमारी कोई कंडीशन ऐसी नहीं बचती। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले व्हेन ए पार्टनर ब्रिंग गुडविल इन कैश पार्शियली, यानी कुछ गुडविल का हिस्सा नकद लाता है और कुछ ऐसे में नहीं लाता है। तो ऐसे में हमें दोनों तरह से ये दोनों टाइप क्वेश्चन के हमारे यहाँ पर काम आएंगे, जब वो नकद लाता है वो भी और जितने पार्ट से नकद नहीं लाता है वो भी। तो चलिए देखिए कैसे शुरू करते हैं अब इस क्वेश्चन को हम। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:2। दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर विच ही टेक्स 1/6 फ्रॉम ए एंड 1/12 फ्रॉम बी। तो ए इसका टोटल शेयर है 1/4। अब इस 1/4 का 1/6 नहीं है, 1/4 में से 1/6 ए से रिसीव करता है और 1/12 बी से, क्योंकि 1/6 और 1/12 जब आप टोटल करेंगे तो ये 1/4 ही हमारा आएगा। सी ब्रिंग्स 50,000 ऑफ गुडविल आउट ऑफ इज शेयर ऑफ ₹90,000। उसके 90,000 गुडविल का शेयर है, लेकिन उसमें से 50,000 को तो नकद लाता है और 40,000 को नकद नहीं लाता है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो अब हम इसके लिए सबसे पहले क्या है कि न्यू रेशो और सेक्रीफाइस रेशो तो हम निकाल लेते हैं। न्यू रेशो की हालांकि ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें, लेकिन सेक्रीफाइस रेशो की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम देखिए सेक्रीफाइस रेशो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ओल्ड रेशो ए एंड बी, ये 3:2 दिया गया है। सीज शेयर ये 1/4। अब सी टेक फ्रॉम ए से रिसीव करता है 1/6। एज न्यू शेयर 3/5 माइनस 1/6, 13/30। C takes from B 1/12 share, B's new share 2/5 minus 1/12। ये आ जाता है हमारा 19/60 और सी शेयर आपको पता ही है 1/4। तो न्यू रेशो हमारा हो जाता है ए बी एंड सी। ए का हो जाएगा 13/30 और बी का हो जाता है 19/60 और सी का 1/4। हालांकि इसे निकालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी न्यू रेशो की, यहाँ पर हमें केवल सेक्रीफाइस रेशो की ज़रूरत पड़ती है। तो ये न्यू रेशो फिर भी हम निकाल लेते, बाई चांस क्वेश्चन में पूछ लेते, हमें निकालना आना चाहिए। अब यहाँ 60 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 26:19:15 और सेक्रीफाइस रेशो हमारा क्या है
1/6 = 1/12, जब 12 2:1 ये हमारा आ जाता है। अब इसके बाद में हम क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहली जो हमारी एंट्री होती है वो है बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अकाउंट, तो ये नकद लेकर कितना आता है 50,000, नकद लेकर के आता है 50,000। अब जितनी राशि वो नकद लेकर के नहीं आता है उससे हम क्या एंट्री करते हैं, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स इन सैक्रिफाइस रेशो। तो अब इसमें देखिए, इस बात को इस तरीके से समझ लीजिए, सेकेंड जो एंट्री होगी वो हमारी क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल। ये जैसे ए एंट्री रहती है, मैंने बता रखा है कि सेकेंड एंट्री जरूर होगी, यानी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल इन सैक्रिफाइस रेशो। तो ओल्ड पार्टनर कौन है, टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। ये 50,000 यहाँ पर आ जाएंगे। लेकिन अगर वो नकद नहीं लाता तब हम क्या एंट्री करते हैं, उस समय हम करते हैं न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखिए दोनों में ही कैपिटल अकाउंट को ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया गया, और वो किस रेशो में, सैक्रिफाइस रेशो में। तो यहाँ पर दोनों से पहले ऑलरेडी क्रेडिट है ही है, तो डेबिट हमें एक चीज़ और कर लेते, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट ये डेबिट किया है और इन दोनों को हमने क्रेडिट किया है। अलग अलग एंट्री भी हम कर सकते हैं, लेकिन हम क्या है कि ज़्यादातर इसको इकट्ठी एक एंट्री की जा सकती है। तो यहाँ पर सीज करंट अकाउंट डेबिट, ये उतने पार्ट से होगा जितना पार्ट वो नकद नहीं ला रहा है। जितना पार्ट नकद लेकर के आ रहा है उसे तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कर देंगे, और जितना पार्ट नकद नहीं लेकर के आ रहा है वो सीज करंट अकाउंट डेबिट कर देंगे टू ओल्ड पार्टनर्स इन सैक्रिफाइस रेशो। तो 90,000 को सैक्रिफाइस रेशो क्या हमारा 2:1 है, तो ये आ जाएगा हमारा 60,000 एंड 30,000, यानी इस पूरे 90,000 को हमने 2:1 में बांट दिया। तो ये आ गया हमारा 60,000 एंड 30,000। तो ये क्या है कि हमारे दोनों क्वेश्चन इसमें हो गए। जब वो नकद लेकर के आता है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, और जब नकद नहीं लेकर के आता तब हम एंट्री करते थे सीज करंट अकाउंट यानी न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स यानी एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो इन दोनों की हमने क्या एक कंपाउंड एंट्री दोनों को मिला करके एक एंट्री कर दी है। तो हमारी एंट्री इसमें बन जाती है ऐसे समय पर जब वो कुछ पार्ट नकद लाता है, कुछ नहीं नकद लाता है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल एंड टू बीज कैपिटल इन सैक्रिफाइस रेशो। यहाँ पर ये ध्यान रखना है, इन दोनों को जो हम बांटेंगे वो सैक्रिफाइस रेशो में बांटेंगे। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को देख लेते हैं। इसमें क्या है कि न्यू पार्टनर एडमिट एंड ओल्ड पार्टनर्स आल्सो गेन। तो इस चीज़ को ये हेडिंग नहीं मिलेगा आपको जब क्वेश्चन पेपर में आप देखेंगे, तो आप जब यहाँ पर उनका सैक्रिफाइस रेशो निकालेंगे तब आपको इस चीज़ का पता चलेगा। तो देखिए अब इस सवाल को भी हम देख लेते हैं। A and B are partners sharing profit and losses in the ratio of 4:1. They admit C into partnership for 1/6 share, which he pays rupees 20,000 for goodwill. C को 1/6 शेयर के लिए एडमिट किया गया और इसके लिए 20,000 को गुडविल के पे करता है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ A, B and C will be 3:2:1 रेस्पेक्टिवली। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो ऐसे में सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है, जब ओल्ड रेशो और न्यू रेशो दिया होता है तो हम सैक्रिफाइस रेशो निकाल लेते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में निकाल लेंगे सैक्रिफाइस रेशो। ओल्ड रेशो A एंड B
ये दिया गया हमें 4:1 और न्यू रेशो A, B एंड C 3:2:1। अब सेक्रीफाइस रेशो हमारा क्या होता है, ओल्ड रेशो माइनस में न्यू रेशो की शेयर भी कह सकते हैं हम। तो यहाँ सबसे पहले ए का देखते हैं, ए सेक्रीफाइस 4/5, ओल्ड है 4/5 और न्यू 3/6। ये सेक्रीफाइस करता है 9/30। अब बी का सेक्रीफाइस देखते हैं। बी का ओल्ड शेयर था 1/5 और न्यू शेयर है 2/6। -10, ये माइनस सेक्रीफाइस करता है माइनस में 4/30, यानी इसका मतलब क्या है कि ये 4/30 गेन करता है। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को आगे हम कैसे करेंगे। एक चीज़ और हम यहाँ पर अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। अब जब ये गेन कर रहा है तो इसकी कैपिटल अकाउंट को भी हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्योंकि हमने जो पिछला वाला चैप्टर था हमारा जिसमें हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में करते थे, तो वहाँ पर हम यही एंट्री करते थे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। असलियत में यहाँ पर भी हम वही करते हैं, क्योंकि जो नया पार्टनर है वो केवल गेन ही करता है। नए पार्टनर ने यहाँ पर कितना गेन किया, सी गेन कितना करता है 1/6, क्योंकि ये सी का पुराना शेयर तो कुछ है ही नहीं, नया शेयर है, तो ये कुल टोटल जो शेयर है ये गेन ही करता है, ये 1/6। इसलिए बी भी यहाँ पर सेक्रीफाइस की जगह क्या है, बी भी गेन कर रहा है और सी भी गेन कर रहा है। तो गेन करने वाले को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, केवल ए सेक्रीफाइस करता है, इसलिए ए के जो ए की कैपिटल को हम क्रेडिट करेंगे। तो अभी तक हमने यही चीज़ सीखी है। तो अब हम, लेकिन सी जो 1/6 शेयर के लिए कितनी कैपिटल लेकर, कितने प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर के आता है, 20,000। अब बी का और शेयर निकालेंगे, बी भी गेन कर रहा है, तो बी के शेयर कितना बनेगा गुडविल का, ये भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 1/6 के लिए इतना है, तो 4/30 के लिए कितना होगा, ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये इक्वल टू आ जाएगा हमारा 20,000 × 6 × 4/30। ये आ जाता है हमारा 16,000। तो जो बी का जो शेयर है गुडविल का वो 16,000। अब ए तो नकद ले आता, ये सी तो नकद ले आता है 1/6 शेयर के लिए 20,000 सी तो नकद लेकर के आता है, लेकिन यहाँ पर बी के लिए कुछ नहीं कहा गया। इसका मतलब बी कैश नहीं ला रहा, लेकिन उसके हिस्से गुडविल बनती है 16,000। तो हम इसके लिए ऐसी एंट्री कर देंगे जैसे कि वो नकद नहीं ला रहा हो। जब नकद नहीं लाता है तो हम क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, यानी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं और गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम यहाँ पर डेबिट करते हैं। अब यहाँ पर जो हमारी एंट्री किस तरीके से बनेगी, पहली एंट्री जैसे कि हम पहले से करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। बैंक ये जो सी लेकर के आता है कैश में, तो ये कितना है 20,000 और ये 20,000। अब जैसे मैंने बताया कि दूसरी एंट्री हमारी जरूर होती है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर एंट्री हम कर देते हैं। सेकंड एंट्री जो बनेगी हमारी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि सेक्रीफाइस केवल कौन कर रहा है, ए कर रहा, बी सेक्रीफाइस नहीं कर रहा। टू एज
कैपिटल अकाउंट। लेकिन यहाँ बी सेक्रीफाइस करना दूर की बात, वो यहाँ पर उल्टा गेन कर रहा है। तो गेन करता है अगर कोई पार्टनर, तो उसकी कैपिटल अकाउंट को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर बी गेन कर रहा है, तो हम लिख देंगे बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्योंकि ये पुराना पार्टनर है, इसलिए हमने बी की कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया है। अगर यहाँ पर ये नया पार्टनर होता, मान लो सी ही कुछ राशि, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा है, गुडविल का कुछ अमाउंट अगर नकद नहीं लाता है, तो न्यू पार्टनर की कैपिटल की जगह करंट अकाउंट को डेबिट किया जाता है। क्योंकि यहाँ पर बी पहले से ही ओल्ड पार्टनर है, इसलिए उसकी कैपिटल अकाउंट को ही हमने यहाँ पर डेबिट किया है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल कितना था, ये 20,000, ये तो सी का हिस्सा है। और बी का हिस्सा हमने गुडविल का निकाला था, वो कितना आया था हमारा 16,000। तो 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट हम करेंगे 16,000। और इनका टोटल हमारा कितना आ गया, 2 एज कैपिटल, ए ने सेक्रीफाइस किया है तो इसको 36,000 गुडविल के बदले, जो इसने शेयर सेक्रीफाइस किया है उसके बदले गुडविल में इसे इतना हिस्सा गुडविल का मिलेगा, जिसमें से 20,000 सी से और जो नकद लेकर के आ रहा है, और 16,000 बी से जो वो नकद लेकर के नहीं आता, लेकिन अमाउंट गेन करता है, प्रॉफिट में हिस्सा गेन करता है, इसलिए इसको हमने डेबिट किया। तो इसी तरह से अब इसके अलावा शायद कोई और मेथड नहीं है आपकी बुक में, अगर कोई और भी होगा तो उसको भी हम अलग से समझा देंगे। तो अभी तक तो आपके सभी जो टॉपिक्स हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के व्हेन एडमिट ए न्यू पार्टनर इन ए फर्म, तो वो हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।